आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की पूरी कहानी, जो कि जन्म से मृत्यु तक की कहानी, और एप्पल के फाउंडर और सीईओ कैसे बने उसकी पूरा हिस्ट्री। अगर सफल होना चाहते हैं तो स्टीव जॉब्स के ये किस्से जरूर पढ़ें। एप्पल कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने इनोवेशन के जरिए वो आने वाले दशकों तक करोड़ों दिलों में राज करेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कैंसर की बीमारी से पीड़ित जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण स्टे हंगर स्टे फूलिश दिया। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई थी। स्टीव जॉब्स ने बताया, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसे बताने से पहले मैं अपने जन्म की कहानी सुनाता हूं। मेरी मां कॉलेज छात्रा थी और अविवाहित थी। उसने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसे दंपति को गोद देगी जो ग्रेजुएट हों। मेरे जन्म से पहले यह तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए था। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं, और अचानक वो तैयार हो गए। मेरी मां को जब पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरी मां उस समय नरम पड़ी जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने ये वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा। उस समय यह निर्णय शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर ही सो जाता था। मैं कोक की बोतल्स बेचता था ताकि जो पैसा मिले उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। मैंने शेरीफ और सैन शेरीफ टाइपफेस, सेरिफ एंड सैन सेरिफ टाइपफेसेस सीखे। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डिजाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ यह मेरा पहला कंप्यूटर डिजाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकालता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं यह नहीं बना पाता। जीवन बदलने वाली दूसरी कहानी। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। वॉजनिएक और मैंने मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में ही हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटोश कंप्यूटर को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विजन था वो फेल हो गया। मैं जब 30 साल का था तो मुझे ही कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक नई कंपनी तैयार की, नेक्स्ट नाम से, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सार नाम से। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। मुझे लगता है कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो मैं यह सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए।
आप अपनी मंजिल पर नजर रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तीसरी कहानी। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कुछ ऐसा था, आप हर दिन यह सोचकर जियो कि आज आखिरी दिन है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सही में आखिरी दिन हो। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। 33 सालों से मैं रोज सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता हूं और यही सोचता हूं, यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं चाहता हूं। कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं जल्दी मर जाऊंगा, यह सोच मुझे जीवन में और ज्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। कुछ साल पहले ही मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 से 6 महीने तक ही जीवित रह पाऊंगा। मुझे कहा कि मैं अपने परिवार वालों को अपनी बीमारी और अपने काम के बारे में बता दूं। मैंने अपना इलाज करवाया, सर्जरी हुई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने बहुत ही नजदीक से मौत को देखा। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना है। इस पाठ में हम सुनेंगे आईफोन के ब्रांड बनने की कहानी, कैसे आईफोन, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड कंपनी बना आईफोन। स्टीव जॉब्स की वन मोर थिंग लाइन ने बदली दुनिया। आज भारत बना रहा आईफोन 15, तब शुरू हुआ था ये अनोखा बिजनेस। एप्पल इंक नया आईफोन 15 बस 3 बाद लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन स्टीव जॉब्स की उस वन मोर थिंग लाइन को भला कौन भूल सकता है, जब दुनिया का पहला आईफोन लॉन्च हुआ था। क्या आप जानते हैं कि आईफोन ने दुनिया को कैसे बदला? कैसे इसने भारत में एक पूरा नया कारोबार खड़ा किया? नए आईफोन 15 लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एप्पल इंक के सीईओ टिम कुक वांडरलस्ट इवेंट में 12 सितंबर को नया आईफोन लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन आपको या नई जेनरेशन के लोगों को याद भी नहीं होगा कि पहला आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ था। अब कंपनी के चीफ रहे स्टीव जॉब्स की एक लाइन वन मोर थिंग्स ने दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया था। इतना ही नहीं, भारत जैसे देश में तब आईफोन आने में महीनों का वक्त लगता था, लेकिन इसने पूरा एक नया कारोबार खड़ा किया था। स्टीव जॉब्स ने जुलाई 2007 में पहला आईफोन लॉन्च किया था। उस इवेंट में आईफोन की लॉन्चिंग से ठीक पहले उन्होंने जब वन मोर थिंग कहा, तब शायद दुनिया को भी नहीं पता था कि आने वाले सालों में सब आईफोन की ही तरह मोबाइल फोन बनाने की होड़ करेंगे। वही आईफोन से ऐसे बदली दुनिया। एप्पल इंक जब आईफोन लेकर दुनिया में आई, तब तक स्मार्टफोन्स में भी क्वार्टी कीपैड इस्तेमाल होते थे। बहुत मुश्किल से इसमें ईमेल डाउनलोड हुआ करते थे। इसके बाद एप्पल लेकर आई आईफोन, जो ना सिर्फ चलाने में स्मूथ था, बल्कि कई अलग अलग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस डिवाइस पीडीएस का अनोखा कॉम्बिनेशन था। लंबे समय तक दुनिया को भरोसा ही नहीं हुआ कि एक फोन, एक आईपॉड और एक इंटरनेट ऑपरेट करने वाले डिवाइस की खूबियां अकेले आईफोन से पूरी हो सकती है। स्टीव जॉब्स ने तब अपनी स्पीच में कहा था कि हम सभी इस फोन को उन 10 चीजों के साथ ऑपरेट करेंगे जिनके साथ हम पैदा होते हैं, यानी अपनी उंगलियों के टच से। हमने एक नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया है जिसका नाम है मल्टी टच। ये बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। सच भी है, आज टच फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इनके बिना हम कई सारी चीजों के बारे में हम सोच ही नहीं पाते। हालांकि उस दौर में भी ये फोन काफी महंगा था। आज भी ये फोन आम जनता की पहुंच से दूर ही रहता है। भारत में शुरू हुआ ये अनोखा कारोबार। आईफोन को एक समय टाइम मैगजीन के कवर पर पब्लिश किया गया। साल भर बाद जब स्टीव जॉब्स दोबारा आम लोगों से रूबरू हुए, उन्होंने बताया कि आईफोन को सिर्फ 6 देशों में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है। उसी समय भारत में एक नया कारोबार शुरू हुआ। जिन भारतीयों के रिश्तेदार अमेरिका में रहते थे, वो लोग जब भारत लौटे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए आईफोन साथ लेकर आए। लेकिन वो आईफोन भारत में इस्तेमाल नहीं हो सकता था क्योंकि उसमें सिम लॉक्ड होती थी। अब भारत और भारत के लोग ठहरे जुगाड़ू, उन्होंने इसका जुगाड़ आईफोन को अनलॉक करने में ढूंढा। जी हां,
मुंबई के चोर बाजार और दिल्ली के गफ्फार मार्केट में आईफोन अनलॉक करने का बिजनेस कई साल तक चलता रहा। इसने लोगों के लिए रोजगार के नए मौके ही क्रिएट कर दिए। ये काम तब जाकर रुका जब एप्पल ने वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके इन फोन्स को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च किया। आज भारत बना रहा आईफोन 15 2007 से अब 2023 आ चुका है। आईफोन के कई वर्जन आ चुके हैं और अब आईफोन 15 लॉन्च होने जा रहा है। इस बीच भारत भी काफी तेजी से बदला है। एप्पल इंक ने पिछले साल भारत में आईफोन 14 बनाना शुरू किया था। इस साल भी आईफोन 15 भारत में तैयार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस साल एप्पल इंक ने अपने स्टोर भी इंडिया में खोले हैं। इसमें एक दिल्ली के साकेत में और दूसरा मुंबई के बांद्रा इलाके में खुला है। एप्पल का शोरूम खुला पहली बार